नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये क्वेश्चन सता रहा है कि किसी की अगर यूट्यूब चैनल नहीं है या फिर सोशल मीडिया पे इतना उनका जो फॉलोवर्स हैं उतने बहुत सारे नहीं हैं और उन्होंने किसी से गूगल फॉर्म में रिफ़र भी नहीं करवाया है, तो क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है? तो इसका आंसर सिंपल सा है हाँ। और आज की सक्सेस स्टोरी नंबर 3 हम उनके ऊपर ही करने वाले हैं जिनका नाम है निर्मेश जी। जी हाँ, वही निर्मेश जी जिनका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि निर्मेश जी की जो डेमो है वो एक ही दिन में सिलेक्ट हो गई और उनके ओरिएंटेशन लेशन भी दूसरे दिन पे ही सिलेक्ट हो गए थे। एक दिन में डेमो क्लियर और दूसरे ही दिन में ओरिएंटेशन लेसन क्लियर। तो वहाँ पर उन्होंने समझ लिया था कि उनको पीपीटी बनानी है। उन्होंने पहले से ही रिव्यू लेके रखा था कि क्या क्या यूट्यूबर्स बोल रहे हैं अनअकैडमी के बारे में, कैसे उनको सेलेक्ट करना है। देखो फ्रेंड्स, जो भी बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, जो भी लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग होते हैं, चाणक्य जी ने भी कहा था कि दूसरों की गलतियों से सीख के अगर आगे बढ़ोगे ना तो जल्दी आगे बढ़ जाओगे, वरना आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये वो बंदे हैं जिन्होंने दूसरों की गलतियां देख ली और उससे कुछ सीखा भी और उसको इम्प्लाई किया भी और जल्दी से 2 दिन के अंदर उनका सिलेक्शन 5 लेसन्स भी हो गए और उनका क्लियर हो गया था डेमो भी। फिर उनके जो गूगल फॉर्म थे उसको भी शायद उन्होंने 4 जून तक तो उन्होंने गूगल फॉर्म भी दे दिया था और उनको आंसर भी आ गया। कल कल उनको आंसर आया 12 जून को कि आपका गूगल फॉर्म सेलेक्ट हो चुका है। तो कितना दिन लगा डेमो क्लियर होने में? एक दिन। फिर 5 लेसन्स क्लियर होने में दूसरा दिन। और फिर गूगल फॉर्म सिलेक्ट कर दिया, फिर गूगल फॉर्म फिलअप कर दिया और गूगल फॉर्म से लेके जब ये प्रोसेस हुई अपनी गूगल फॉर्म सिलेक्शन की, उसके लिए 8 दिन। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, उसके आंसर भी आपको यहाँ से मिल रहे हैं। यही पर्पस है मेनली तो ये वीडियो बनाने पीछे का, कि आप लोगों की ये क्वेश्चन है ना उसके परफेक्ट आंसर आपको मिल जाए। तो अभी जो उनका कॉल आना है वो कॉल आना शायद बाकी है। बाकी गूगल फॉर्म का सिलेक्शन हो चुका है उनका और सक्सेस स्टोरी नंबर 3 है ये। तो सक्सेस नंबर 2 क्या थी? स्टोरी नंबर 2 थी सनी जी की और सक्सेस स्टोरी नंबर 1 क्या थी? 1 थी अंकित जी की, जिनके दोनों के वीडियो नीचे अवेलेबल रहेंगे, आपको प्लेलिस्ट से देख लेने हैं। अब फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ निर्मेश जी के बारे में। तो निर्मेश जी बहुत ही लॉजिकल पर्सन हैं और वो बहुत क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग रखना इसका मीनिंग है कि आपको जो माहौल दिखाई दे रहा है उसमें से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालना। तो मेरा भी ये मानना है और उनका भी ये मानना है कि अभी का जो पीरियड है वो अनअकैडमी में सिलेक्ट होने के लिए गोल्डन पीरियड है। आप देखिए कि जितने भी आप टीवी चैनल्स देखोगे ना, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टाइज दे रहा है अनअकैडमी। तो बायजूस के बाद अगर अभी किसी का नाम आगे आ रहा है तो वो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो मैं बोलूँ कि बायजूस से भी ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है अनअकैडमी, क्योंकि गावस्कर जी उन्होंने लाइव लेक्चर ले लिया, फिर सौरव गांगुली जी आज उनका लाइव लेक्चर था, फिर अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, ये सारे लोगों के लाइव लेक्चर्स वो दिलवा लेके आ रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे तो ज़्यादा फैकल्टी भी चाहिए उनको पढ़ाने के लिए। सभी की कोई ना कोई नीड होती है, कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम वो क्लियर करना चाहता है। ये भी एक बात है। दूसरी बात ये है कि देखो फ्रेंड्स, आपकी जितना आप ऊपर चढ़ोगे ना, लोग उतना पाँव खींचने आ जाएंगे। तो अभी देखिए कि ट्रैक ऊपर ही जा रहा है अनअकैडमी का। करंटली दिख रहा है कि अनअकैडमी बहुत प्रोग्रेस कर रही है। तो वैसे ही उसके सामने चैलेंजेस भी आई, जैसे कि अभी आई डेटा कुछ हो गया था उनका, सभी लॉगिन डेटा उनसे ले लिया गया था। तो उनसे ले लिया गया था मीन्स किसी ने चुरा लिया था, ये न्यूज़ आई थी। और उन्होंने सबको बोला था कि आप अपने लॉगिन डिटेल भी चेंज कर दीजिए। अभी तो फ़िलहाल जो भी लॉगिन कर रहे हैं अनअकैडमी के ऐप पे, उनको तो सिर्फ ओटीपी से ही लॉगिन करना रहता है।
तो अगर आपको कोई भी लॉगिन में डिफ़िकल्टी आ रही है, अभी अगर लॉगिन में किसी को डिफ़िकल्टी आ रही है, तो ये क्वेश्चन का भी आंसर है, आप अनइंस्टॉल कर दो ऐप को और वापस इंस्टॉल करो। नई ऐप में आपको सिर्फ ओटीपी का ऑप्शन दिखाई देगा, उससे ही लॉगिन करना। तो मोबाइल के ओटीपी से लॉगिन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही जो इमेज थोड़ी सी बिगाड़ने की कोशिश की थी, जो भी फैक्टर होंगे, जो भी लोग होंगे उन्होंने, उससे क्या हुआ कि अनअकैडमी एकदम पकड़ में आ गई। अनअकैडमी ने सोच लिया कि अभी तो मुझे आगे ही बढ़ना है। तो उसकी भरपाई करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे एजुकेटर्स को सिलेक्ट करना चालू कर दिया है। तो ये दो लॉजिकल रीजंस थे जो बातचीत में अगर आप जैसे बंदे से बात करेंगे ना, वैसा आपके सामने रीजंस सामने आता जाएगा। तो निर्मेश जी और मेरे जो बात हुई उसमें से ये कंक्लूजन्स बाहर आए और मुझे लगता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप इंस्पायर हो जाए अनअकैडमी पे सिलेक्ट होने के लिए और ज़्यादा मेहनत करें आप अनअकैडमी पे, ताकि आप और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो निर्मेश जी को हम सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उन्होंने अपने डेमो से लेके अंत तक जब भी कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आई तो मेरे साथ सारी बातें उन्होंने शेयर की, क्वेश्चंस किए और उनके मैंने आंसर्स भी उनको दिए थे, जितनी मेरी नॉलेज थी उतनी। और सर ने भी मेरे लाइव क्लास में आके, मेरे लाइव क्लास में सर खुद बैठते थे और मेरे लाइव क्लास में जो भी मुझे इम्प्रूव करना था, तो लाइव क्लास में जाके मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव क्लास जब ले रहा था तब लाइव क्लास के अंदर मैं सभी को वेलकम कर रहा था। इसका मीनिंग है कि जैसे ही लाइव क्लास के अंदर कोई व्यक्ति आते हैं तो मैं, जैसे कि रोहन जी आए तो मैंने बोला कि रोहन जी वेलकम, फिर दूसरे कोई आए तो उनको बोला वेलकम। मैं साथ में टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ और सभी को वेलकम भी कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि सर ये चीज़ आप ठीक नहीं कर रहे हो। और सही बात थी उनकी कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फोकस होना चाहिए पढ़ाने पे, ना कि सभी को वेलकम करने पे जो क्लास में जुड़ रहे हैं उस पर। तो फिर मैंने सेकंड क्लास में भी वो बैठे और सेकंड क्लास में मैं जब पढ़ा रहा था तब मैंने किसी को वेलकम नहीं किया। जब मैंने एमसीक्यू दिए सभी को, एमसीक्यू सोल्व करने के लिए वहाँ पर 30 सेकंड दिए जाते हैं, सिलेक्ट पोल करते हैं, पोल को आंसर देने के लिए 30 सेकंड्स रहते हैं। तो जब 30 सेकंड्स देते हैं तो उसके बीच में मैंने उनको बोला कि वेलकम, आई वेलकम यू, जो भी जिनके नाम थे उनके नाम पे। मगर जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तब मैंने किसी को वेलकम नहीं किया। तो ये भी चीज़ शायद आपको काम आएगी, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। और निर्मेश जी का धन्यवाद कि उन्होंने मेरी ये भूल को सुधारा। तो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जहाँ पर भी हैं आप, डेमो पर हैं तो पीपीटी बनाइए, 5 लेसन्स हैं तो पीपीटी बनाइए। डेमो में अगर नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो माइक जहाँ पर है, माइक के बाजू में रिसीवर होगा, रिसीवर पे कपड़ा रख के रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में आप डेमो दीजिए। या फिर आपके 5 लेसन्स में अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो डिफ़िकल्टी के लिए आप पीपीटी का यूज़ कीजिए तो आपकी डिफ़िकल्टी सोल्व हो जाएगी। केवाईसी अप्रूवल में फ्लैश लाइट का ध्यान रखिए, फ्लैश लाइट नहीं आनी चाहिए। और गूगल फॉर्म भरते वक्त आपकी ईमेल आईडी का खास ख्याल रखिएगा, जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्टर हुए हैं वही ईमेल आईडी यूज़ कीजिएगा। बस इतना ख्याल रखोगे तो आपका काम हो जाएगा अनअकैडमी पे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा, मैक लर्न टू अर्न फैमिली, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा निर्मेश जी को फॉर द सिलेक्शन इन अनअकैडमी टीम। थैंक यू।